गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग छत्तीसगढ़ का रिवीजन कर रहे हैं, जिसपे हमने कल पहला वाला वीडियो किया था, जिसपे हमने छत्तीसगढ़ के परिचय के बारे में डिस्कशन की थी और काफ़ी अच्छा वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हम देखेंगे उसका सेकंड पार्ट, यानी कि छत्तीसगढ़ का सेकंड वाला चैप्टर, और जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा विस्तार, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे कितने प्राकृतिक विभाग हैं, कहाँ पे पर्वत आते हैं, पठार आते हैं और पाट आते हैं। तो इन सबको ये वाले वीडियो में डील करने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू के बेस पे, और हमने इस पे पिछले साल का क्वेश्चन भी ऐड किया है, तो अच्छा रिविजन आपका एक बार हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, ये दोनों छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप व्यापम वाले हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। पहला सवाल, आपको बताना है चांग बखार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस है कोरिया, बलरामपुर, जशपुर नगर और सरगुजा। तो इसका सही जवाब है कोरिया। कोरिया जिले में चांग बखार की पहाड़ी है। एक सेकेंड, ये इस वाले मैप को आप एक बार देख लो ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं ये कोरिया जिला है और कोरिया जिले के इस जगह में है कैमूर पर्वतमाला, है ना। इस जगह में कैमूर पर्वतमाला है और इसी कैमूर पर्वत में यहाँ पर इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, चांग बखार की पहाड़ी। और इसी चांग बखार की पहाड़ी में आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है देवगढ़। देवगढ़ की चोटी मिलेगी और जिसकी हाइट है 1033 मीटर। तो ये नॉर्थ साइड की, मतलब छत्तीसगढ़ की उत्तरी सिरे की दूसरी बड़ी चोटी है। याद रखना, दूसरी बड़ी चोटी है। और ऐसा देखा जाता है कि इस देवगढ़ की चोटी के इस साइड में, यानी कि उत्तर में, देवगढ़ की चोटी के उत्तर साइड में बहुत अच्छी वर्षा होती है। और आपको इसी वाले एरिया पे, यानी कि जहाँ पे देवगढ़ की चोटी है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे देवगढ़ की चोटी है, कैमूर पर्वतमाला है, इसके इस तरफ ही एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से याद रखिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपको बताना है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य की ढाल किस दिशा की ओर है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस है पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो इसका सही जवाब है पूर्व की ओर झुका हुआ है। छत्तीसगढ़ का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। अगला सवाल, भूगर्भिक अध्ययन सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है खनिज, पानी, मिट्टी की गुणवत्ता, उपयुक्त में से सभी। तो देखो, जमीन का अध्ययन मतलब भूमि का अध्ययन किसके किसके लिए किया जाएगा। वहाँ पे पानी है या नहीं ये पता करने के लिए, वहाँ पे खनिज है या ये नहीं पता करने, ये सब पता करने के लिए, मिनरल्स हैं या नहीं, कौन सा मिनरल्स है, किसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, यानी कि कौन से चट्टान के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है, ये सारी चीज़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, भूगर्भिक अध्ययन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। सवाल आपको बताना है, प्रदेश में निम्नलिखित में किस में मैकाल श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो ऑप्शंस में आपके पास राजनांदगांव, रायगढ़, कवर्धा और बिलासपुर। तो विस्तार किस में नहीं है, इसका सही जवाब होगा रायगढ़। मैकाल श्रेणी के बारे में एक बार यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं मैप के द्वारा, ताकि रिवीजन हो जाए, है ना। देखो, ये छत्तीसगढ़ का मैप है और हम किसी भी मैप को किस तरह से पढ़ते हैं हमें पता है। हम क्रॉस बनाते हैं ऐसे, और इधर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण। हमारे दाहिने हाथ में क्या है, पूर्व है, हमारे बाएं हाथ में क्या है, पश्चिम। तो देखो, मैकाल पर्वत श्रेणी का लोकेशन ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ प्रदेश के पश्चिम साइड में स्थित है ना, पश्चिम साइड में स्थित है। अगर हम विस्तार देखें, छत्तीसगढ़ में विस्तार देखें, तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार यहाँ से लेके इस जगह तक है। कौन सी जगह है ये, यहाँ से जगह है राजनांदगांव, पेंड्रा और कवर्धा, लोरमी, ये सब एरिया इसके पड़ जाएंगे। तो देखो, ऐसे तिरछा टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है ना तिरछा, वैसे ही इसका मैप देखने को मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, इसकी ढाल जो है पश्चिम से, ये देख रहे हो ऐसे टेढ़ा टाइप का है, ये पश्चिम से उठ के पूर्व की ओर चले गया। तो इसका ढाल क्या हुआ, ढाल हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल हो गया। और इसी टेढ़ेपन के कारण देखो, अरावली के टाइप का ही ना वृष्टि छाया भी यहाँ भी बनता है। तो देखो, यहाँ से बारिश हवा गई और यहाँ हमारे पर्वतों से टकराई और बारिश इस सिरे में कर दी, लेकिन इसके इस सिरे में सूखा पड़ गया। तो इस सिरे में सूखा पड़ जाने के कारण ही मेरे साथियों, इस सिरे को मतलब कवर्धा को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। कवर्धा को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, देखो ये है हमारा मैकाल पर्वत श्रेणी।
मैकाल पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं हम? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में 2 रेंज देखने को मिलेगा, एक सतपुड़ा एक विंध्यन, है ना। तो सतपुड़ा ये नीचे वाला है। तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में भी है, इसीलिए जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी है और कहा जाता है मैकाल पर्वत श्रेणी को सतपुड़ा का पार्ट है ना। और देखो यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणी है, जो कि यहाँ कैमूर पर्वतमाला इसका अग्रभाग है, और इसी कैमूर पर्वतमाले का विस्तार हमको इस जगह में देखने को मिलेगा, कोरिया और सूरजपुर में। तो यहाँ कहने का मतलब, बताने का मतलब मेरा ये था कि कैमूर पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है और देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला का भाग है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक चोटी भी देखने को मिलेगी, किस जगह में? कवर्धा में। कौन सी चोटी? बदरगढ़ की चोटी। जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आते भी हैं और हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो CGPSC का एग्ज़ाम हो या फिर वो छत्तीसगढ़ व्यापम की एग्ज़ाम हो। तो इस वाले क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनाया है मैंने, उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि उसमें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा नदी तंत्र और महानदी तंत्र के बीच में सीमा बनाता है? तो यहाँ भी एक मैप ले लेते हैं, है ना। और मैप में देखो नर्मदा नदी तंत्र, देखो नर्मदा बहती है इस जगह में, है ना, इस जगह में बहती है। कौन सी बहती है? नर्मदा। और इस जगह में बहती है हमारी कौन सी? महानदी। कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत धमतरी से निकलती है महानदी। तो बीच में यहाँ पे है मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी और महानदी के बीच में बॉर्डर बनाती है, यानी कि सीमा बनाती है। अगला देखो यहाँ पे लिया हुआ है केशकाल पर्वत, ये भी सीमा बनाता है। अच्छा केशकाल पर्वत कहाँ पे है? मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके। देखो केशकाल पर्वत ना यहीं कहीं पे है ना, यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे एक नदी बहती है, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी और महानदी के बीच में केशकाल पर्वत, जो कि कोंडागांव में है, बिल्कुल सही है, कोंडागांव में है, जो कि बॉर्डर बनाती है किसको? किसका? महानदी और इंद्रावती का, है ना। इतना समझ में आ गया। अगला देखो सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत से तो यहाँ महानदी निकली। कैमूर पर्वत, मैंने कहा कैमूर पर्वत कहाँ पर है? इस जगह में कैमूर पर्वत है। और यहाँ से एक नदी कौन सी निकलती है? सोन नदी। किसमें मिलती है? गंगा में। तो गंगा अपवाह तंत्र से महानदी अपवाह तंत्र को कौन अलग करती है? कैमूर पर्वतमाला अलग करती है। इतना सवाल बन जाएगा, है ना, बहुत ही इजी था। इसके बाद एक और पर्वतमाला है, यहाँ पे बहती है गोपंथ और इधर बहती है रिहंद नदी। तो यहाँ पे एक जगह में है कौन सी? देवगढ़ की पहाड़ी। किसका भाग है? ये भी कैमूर पर्वतमाला का भाग है। तो कैमूर पर्वतमाला में देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो गोपंथ और रिहंद से सीमा बनाती है। तो ये था इसका सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आप सब समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। है दलहा पहाड़ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास बिलासपुर, रायगढ़ मैदान, रामगढ़ की पहाड़ी, अलबक्का की पहाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बिलासपुर रायगढ़ मैदान के अंतर्गत आपको पाया जाता है दलहा पहाड़। कहाँ पे? अकलतरा क्षेत्र में, है ना। देखो रामगढ़ की पहाड़ी अगला ऑप्शन में दिया हुआ है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ मिलता है? सरगुजा में। और यहाँ पे लिखा हुआ है अलबक्का की पहाड़ी, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? बीजापुर में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस में है मैनपाट, जारंग पाट, जमीर पाट, सामरी पाट। तो साथियों यहाँ पे पाट प्रदेश दिया हुआ है। तो पाट प्रदेश के संबंध में बहुत सी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी इसका लोकेशन पूछा जाता है, कभी इनको सीरीज में अरेंज करने को पूछा जाता है, और कभी कभी इनमें जो चोटियाँ हैं उनको भी पूछी जाती है, और कभी कभी इवन ये भी पूछा जाता है कि यहाँ से नदियाँ निकलती है या नहीं, या कौन सी नदियाँ निकलती है। तो इन सारी चीज़ को हम इसी क्वेश्चन में रिवाइज कर लेते हैं। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर है मैनपाट। मैनपाट छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा वाला भाग है। तो यहाँ पे एक बार मैप को देख लो, एक बार समझ लो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखो सामरी पाट। देखो सामरी पाट कहाँ पर है? बलरामपुर में। लोकेशन में देखोगे, देखो पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? उत्तर साइड में। उत्तर साइड माने यानी कि ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया में पाट प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी इस तरफ के एरिया में सिर्फ देखने को मिलेगा पाट प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे तो कौन सा चीज़ देखने को मिलेगा?
पठारी एरिया बघेलखंड का पठार है ना, बघेलखंड का पठार, कैमूर पर्वतमाला इस जगह में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको बेसिन 2 देखने को मिलेगी। बेसिन को हम नदी वाले चैप्टर में करेंगे, है ना। तो देखो छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेश जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा, है ना। इसी का विस्तार में आपको यहाँ पे पाठ प्रदेश देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे पहचानो तो ये कौन कौन से जिले हैं। देखो ये वाले जिले में पाठ प्रदेश देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा है ये? बलरामपुर है, ये है सरगुजा और ये है जशपुर, है ना, जशपुर। तो 3 जिलों में आपको पाठ प्रदेश देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो कौन कौन सा पाठ कहाँ कहाँ पे मिलता है। देखो यहाँ पे है कौन सा पाठ? सामरी पाठ। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है सामरी पाठ। और इसी सामरी पाठ में आपको एक चोटी देखने को मिलेगी जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है जिसका? गौरलाटा। गौरलाटा की चोटी इसी सामरी पाठ में आपको देखने को मिलेगी, जो कि बलरामपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा लहसुन पाठ। इसी के नीचे इस तरफ आपको देखने को मिलेगा कौन सा पाठ? लहसुन पाठ। लहसुन पाठ कहाँ देखने को मिलेगा? बलरामपुर में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जारंग पाठ। लहसुन पाठ के जस्ट इस तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? जारंग पाठ। जारंग पाठ क्यों फेमस है? जारंग पाठ बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है भाई? क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा बाक्साइट का भंडार है। किसका भंडार है? बाक्साइट का भंडार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक और नाम आता है जारंग के बाद में, जमीर पाठ। क्या पाठ? जमीर पाठ। ये वाला भी यहाँ पर भी बाक्साइट मिलता है, लेकिन उतनी अपेक्षाकृत जहाँ पे जैसे कि जारंग पाठ में मिलता है वैसे नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया? यहाँ पे जारंग पाठ का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था मैन पार्ट, है ना। मैन पार्ट कहाँ पे मिलता है देखने को आपको? मैन पार्ट ये वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। कौन सा एरिया है ये वाला? ये वाला है सरगुजा का एरिया, है ना। तो मैन पार्ट बहुत ही फेमस है, आप सभी को बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हिल स्टेशन है ना, हिल स्टेशन है। आपको यहाँ पे तिब्बती लोग देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे तिब्बतियों को बसाया गया था 1962 में, यहाँ पे बसाया गया था। और यहाँ पे इको पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट और जलजली जगह, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इस सबको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको देखने को वो मिल जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मांड नदी। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। मतलब ये इस तरह नीचे प्रवाहित होती है। तो इतना सारा क्वेश्चन इससे याद रखिएगा। तो देखो जशपुर पाठ। इस जशपुर पाठ में एक पहाड़ी है, खुर्जा की पहाड़ी, है ना। खुर्जा की पहाड़ी ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहाँ से निकलती है हमारी ईब नदी। कौन सी नदी निकलती है? ईब नदी। और प्रवाहित होती है दक्षिण की तरफ, है ना, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। इसके बाद यहीं पे एक चोटी है, बखोना की चोटी, बखोना पीक। यहाँ से निकलता है कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है ऊपर में चलती है, ऊपर मतलब उत्तर दिशा में चलती है और सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो यहाँ से इतने सवाल बनते हैं। काफ़ी सारा रिवीजन कर लिया हमने और सारी चीज़ एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, सारा चीज़ आपको आया हुआ मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स पर इसको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करिएगा आप। अगले सवाल में आपको बताना है बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्र में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? ऑप्शन है आपके पास दंतेवाड़ा, अबू छमाड़, बीजापुर अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। इस सारे क्षेत्र में, बस्तर के पठार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दंतेवाड़ा का क्षेत्र सबसे ऊंचा है। अगले सवाल में आपको पूछ रहा है रामगढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके पास विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, दंडकारण्य उच्च भूमि, बघेलखंड उच्च भूमि। तो इसका सही जवाब होगा सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी आती है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ के किन तहसील में मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है। तो आपके पास ऑप्शंस में है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, लोरमी, पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी पश्चिम साइड में है, इस तरफ है ना। तो इस तरफ के तहसील में आपको बताना है कि कहाँ पे स्थित है। तो पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव के एरिया में, यानी कि इस तरफ में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव। तो बताना है छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से
कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर। तो सवाल में यहाँ पे कहाँ नहीं है उपस्थित लिखा होना चाहिए था, तभी इसका आंसर क्या होगा? बिलासपुर। बाकी ये 3 जगह पे यानी कि कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस सवाल में आपको बताना है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर पठार का भाग स्थित है। आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? यहाँ पर पाया जाता है छत्तीसगढ़ के बाहर। कहाँ पर? झारखंड में। तो मैंने क्या कहा था, इस वाले एरिया में छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। मतलब दिशा क्या होगा? उत्तर पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर पाया जाता है। सवाल, अगले सवाल में आपको बताना है जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश किस क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शंस है आपके पास हिमालयी जैव क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्कन क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा दक्कन क्षेत्र। ये वाला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा था 2016 में। बताना है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। ऑप्शन है आपके पास उत्तरी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर पश्चिम भाग या पूर्वी सीमा भाग। तो इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी सीमा भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। उच्च भूमियों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी जोड़ी उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को बताता है। यानी कि इन लोग के ट्विनिंग में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अपने अपने क्षेत्र के सर्वोच्च भाग को बताता है। ऑप्शंस है आपके पास मैनपाट बैलाडीला की पहाड़ी, सामरी पाट बैलाडीला की पहाड़ी, सामरी पाट केशकाल की घाटी, जारंग पाट अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो ये सजी पीएससी के एग्जाम में 2017 में पूछे गए सवाल हैं, जिसको मैंने एज इट इज लिया था और इसका सही जवाब था सामरी पाट और बैलाडीला की पहाड़ी अपने अपने क्षेत्र में दिए गए में से सबसे सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव में स्थित है। तो ऑप्शंस है आपके पास कलवारी पहाड़, गड़िया पहाड़, छाता पहाड़ और छोटे डोंगर। तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे होना था फुलहारी पहाड़, क्योंकि राजनांदगांव में फुलहारी नामक पहाड़ी पाई जाती है। देखो अगला ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, गड़िया पहाड़, छाता पहाड़ और छोटे डोंगर। देखो गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ पाया जाता है कांकेर जिले में। कहाँ? कांकेर जिले में गड़िया पहाड़ पाया जाता है। छाता पहाड़ देखो कहाँ पाया जाता है। छाता कहाँ से खरीदा था हमने? बाजार से खरीदा था। तो बलौदा बाजार से आपको देखने को मिलेगा छाता पहाड़। नेक्स्ट देखो छोटे डोंगर, देखो बड़े डोंगर करके भी एक जगह है, बड़े डोंगर। तो छोटे डोंगर, छोटी डोंगा हमें ना चाहिए, नहीं चाहिए, छोटी डोंगर हमें ना चाहिए। यानी कि छोटे डोंगर नामक पहाड़ी कहाँ पे है? नारायणपुर में है। देखो बड़ी डोंगर, बड़ा क्या होता है? एनाकोंडा। तो कोंडा गांव में पाया जाता है बड़े डोंगर। बड़े डोंगर, डोंगे मतलब डोंगा कहाँ चलता है? पानी में चलता है। पानी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पानी में देखने को मिलेगा सांप। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी पहाड़ियों को याद रख सकते हैं। आज के वीडियो के टॉपिक में आपने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ की चट्टान और छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसको पहले से पढ़ के रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।